वापस से आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न में। कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड था। 12 जुलाई से 31 जुलाई के बीच के करंट अफेयर्स उसमें कराए गए थे और यह वीडियो 1 और 2 अगस्त 2023 का है, जिसके माध्यम से हम इन 2 दिनों का करंट अफेयर्स और साथ में इस करंट अफेयर्स को जीएस के साथ कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न पहला है इसमें, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज की बात करें तो ये यूएन में भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि हैं वर्तमान में। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ देखें। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूरिया गोल्ड मिट्टी किसकी कमी को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सल्फर की कमी को दूर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखें। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि भारत में स्थित है। ठीक है, बात करें ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में काफ़ी के जो बागान हैं उनको फजेंडा कहा जाता है और वहाँ पे जो एक फेमस बंदरगाह है, कॉफ़ी बंदरगाह, जो सेंटोस कहा जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे नोट करके लिखा गया है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ। बात करें न्यूयॉर्क की, तो जो कि हडसन नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 4 देखें। केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ठीक है, बात साक्षरता की आती तो एजुकेशन से संबंधित है, तो इसको हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है और सही उत्तर जो है इसका उल्लास है। ठीक है, उल्लास का फुल फॉर्म हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑल इन सोसाइटी। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 5 देखें। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कौन से राज्य में रखी है? ठीक है, डिवाइन लाइट हाउस की बात करें, इसकी आधारशिला इन्होंने कहाँ पे रखी है? तो उड़ीसा राज्य में इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। आपको बता दूं, द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म मयूरभंज जो कि उड़ीसा में स्थित है में हुआ है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हम देखेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ करंट अफेयर्स को कोशिश करेंगे कि जीएस के साथ इसको कोरिलेट कर पाएँ किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा, आप लोग भली भांति जानते होंगे। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति भी होता है, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये 16वें क्रम की बात की राष्ट्रपति हैं। क्रम वाइज 16वें हैं और व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाएगा तो 15वें क्रम की हैं। 16वें क्रम की इस हिसाब से बनती हैं क्योंकि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो भारत के राष्ट्रपति 2 बार रहे। इस क्रम के अनुसार ये भारत की 16 क्रम की राष्ट्रपति बनती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे 15वीं हैं। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल थी। ठीक है, और ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं जो कि संथाल परिवार से आती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन की जो पद्धति है वो भारत ने आयरलैंड से ली है, आयरलैंड से प्रेरित है निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये पद्धति यूएसए से प्रेरित है। ठीक है, बात करें राष्ट्रपति की तो संविधान के भाग 5 में आपको उसका वर्णन मिलेगा और इसके अलावा हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल अनुच्छेद हैं उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे। बात करें अनुच्छेद 52 तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, वो अनुच्छेद 55 में आपको मिलेगा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, वो अनुच्छेद 56 बताएगा। अनुच्छेद 57 की बात करें तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं क्या क्या होंगी, वो अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यता। ठीक है, अनुच्छेद 59 की बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 की बात करें 60 तो राष्ट्रपति का शपथ। और अनुच्छेद 61 की बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ वीडियो में पहले ही कि राष्ट्रपति पर महाभियोग ये पद्धति कहाँ से प्रेरित है? यूएसए से। ठीक है, अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 87 की बात करें तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 है।
अनुच्छेद 123 की बात करें तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 143 की बात करें तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ये शक्ति 143 अनुच्छेद किसको प्रदान करता है? राष्ट्रपति को। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो महाराष्ट्र सरकार अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसको देगी? तो रतन टाटा जी को सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले भी इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है और वैभव सम्मान जो कि असम सरकार द्वारा इनको दिया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, इसमें नंबर नहीं डला हुआ है। US T20 लीग मेजर क्रिकेट का पहला संस्करण का विजेता कौन बना? तो MI न्यूयॉर्क इसकी विजेता बनी है। पहली बार इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। और MI इसकी न्यूयॉर्क की विजेता बनी है। MI जो है न्यूयॉर्क, ये इसकी जो ऑनर है वो रिलायंस कंपनी है। ठीक है। 6 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया था। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, क्रम 7वां डला है। जडेरी नमकट्टी और चेदी बुट्टा साड़ी का GI टैग किसको मिला है? ठीक है। जडेरी नमकट्टी और चेदी बुट्टा साड़ी का GI टैग तो ये तमिलनाडु को दिया गया है GI टैग। तो GI की बात है तो GI समझ लेते हैं क्या है। जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट की बात करें तो 1999 का एक्ट है और 10 सालों के लिए GI टैग का दिया जाता है। ठीक है। भारतीय फर्स्ट GI टैग की बात करें तो भारत में पहला जो GI टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था 2004 और 5 में। ठीक है। और सर्वाधिक जो GI टैग है वो संभवतः तमिलनाडु के पास ही है। अगला प्रश्न देखें, बिहार रोड प्रोजेक्ट्स के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन की सहायता दी जाएगी? ठीक है। बिहार रोड प्रोजेक्ट्स के लिए $295 मिलियन की सहायता दी जाएगी। तो ये देगा ADB। ठीक है। ADB की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। इसकी स्थापना देखें तो 1966 की इसकी स्थापना होती है। सदस्यों की बात करें तो 68 देश इसके भी वर्तमान में सदस्य हैं। और मुख्यालय की बात करें तो मनीला, फिलीपींस। मनीला से संबंधित कुछ अन्य तथ्य देखें तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है वो भी मनीला, फिलीपींस में स्थित है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मनीला, फिलीपींस में दिया जाता है। और प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? विनोबा भावे जी ने 1958 में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखें तो देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये स्थापना हुई है झारखंड में। बात करें झारखंड की तो झारखंड का स्थापना जो दिवस है वो 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है और बिहार से इसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है। सरहुल फेस्टिवल की बात करें तो झारखंड का काफ़ी फेमस ये फेस्टिवल है। बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना होती है। USSR रूस। ठीक है। और भूतकाल में क्या था? सोवियत संघ के द्वारा सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखें, टॉर्नियो डेल सेटेनारियो 2023 का विजेता कौन बना? ठीक है। तो इसका विजेता बना है टॉर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का विजेता बना है। भारतीय महिला हॉकी टीम इसकी विजेता बनी है। ठीक है। और उपविजेता इसमें कौन रहा है? स्पेन। स्पेन की बात करें तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड और मुद्रा की बात करें तो यूरो है। ठीक है। इस तरह के करंट अफेयर्स जानने के लिए वीडियो को, अगर वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस तरह का करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा जिसको हम GS के साथ कोरिलेट करके बढ़ेंगे। ठीक है। अगला वीडियो 2 दिन या 3 दिन बाद संभव तो आप तक पहुँचेगा 3 दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।